हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक डीके सर क्लासेज। इस वीडियो में क्लास 12th के बच्चों के लिए केमिस्ट्री क्लास 12th न्यू सिलेबस 2025 जितने भी प्यारे बच्चे 2025 में बोर्ड एग्जाम देंगे, यूपी बोर्ड ने ये नया सिलेबस जारी कर दिया है। किस तरीके से आपका पेपर आएगा देख सकते हैं। बहुविकल्पी, अतिलघु, दीर्घ, सभी प्रश्नों का समावेश कैसे किया गया है, किस तरीके से पेपर बनेगा, कौन से चैप्टर पढ़ने हैं पूरे मतलब कि साल भर में। यहाँ पे देख सकते हैं किस टॉपिक को पढ़ना है, किस चैप्टर से, मतलब पूरा डिटेल एक एक चैप्टर का यहाँ पे बताया जाएगा। यानी पूरी जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट आप सबके लिए। इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना बाबू। देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न पत्र बनाने की जो योजना बनी है, किस तरीके से आपका पेपर सेट किया जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है आपको, ठीक है। फर्स्ट नंबर जो मैं बात करूं, बहुविकल्पी जो प्रश्न आएगा बाबू, ये बहुविकल्पी जो आएगा ना आपके 6 रहेंगे। देखिए क ख ग घ अंग च, यानी कि 6 बहुविकल्पी रहेगा, जो कि एक एक नंबर का 6 प्रश्न रहेगा और ये आपका 6 नंबर यहाँ से बहुविकल्पी से मिल जाएगा। इसी तरीके से पेपर आएगा। इसके बाद दूसरा नंबर जो देख रहे हैं, क ख ग घ, यानी कि 4 रहेगा, प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक के रहेंगे और ये 2 गुणे 4 रहेगा, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर के रहेंगे और 4 प्रश्न यानी कि 8 नंबर की ये रहेगा अति लघु, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा देखिए क ख ग घ, यानी प्रत्येक प्रश्न इसमें भी 2-2 नंबर के टाइप 2 रहेंगे, इसमें 2 गुणे 4 यानी कि 2 नंबर वाले प्रश्न 4 रहेंगे और ये भी 8 नंबर का पेपर में प्रश्न आएगा। ये 4 नंबर देख रहे हैं ना, ये क ख ग घ, यानी प्रत्येक प्रश्न 3-3 नंबर के आएंगे बाबू और ये 3 गुणे 4 यानी 3 नंबर वाले प्रश्न 4 रहेंगे और ये 12 नंबर के प्रश्न पेपर में पूछे जाएंगे। इसके बाद 5 नंबर वाला देखिए क ख ग घ, यानी कि प्रत्येक प्रश्न रहेगा जो 4 अंक का, एक प्रश्न करेंगे 4 नंबर मिलेगा और 4 प्रश्न आएंगे, 4 गुणे 4 यानी कि 4 चौका 16 नंबर का ये प्रश्न आएगा। इसके बाद 6 नंबर देखिए क और ख, 2 प्रश्न आएंगे जो कि 5-5 नंबर के रहेंगे और 5 गुणे 2 यानी कि 5 नंबर वाले प्रश्न जो रहेंगे 2 ही रहेंगे और ये 10 नंबर का रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद 7 नंबर जो देख रहे हैं क और ख, प्रत्येक प्रश्न जो रहेगा 5 नंबर का रहेगा, इसमें भी 5 गुणे 2 यानी कि ये भी आपका कितने नंबर का, 10 नंबर का रहेगा। तो इस तरीके से टोटल की बात करूं तो 70 नंबर का बस आपका केमिस्ट्री का इस तरीके से पेपर तैयार किया जाएगा और 30 नंबर जो आपका होगा प्रैक्टिकल से दिया जाएगा, यानी कि 100 मार्क्स का आपका केमिस्ट्री हो जाएगा। इस तरीके से आपका पेपर आएगा। अब यहां से देखेंगे बाबू, एक एक चीज थोड़ा समझना बेहद जरूरी है। नोट में है ना कि कम से कम 8 अंक के जो अंकिक प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि मैं बात करूं कि आपके न्यूमेरिकल जो प्रश्न आएंगे वो 8 नंबर तक के रहेंगे, यानी कि टोटल आपके 4-4 नंबर के न्यूमेरिकल पूछेगा। यहां से देखिए 3 घंटे समय रहेगा, 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है, केवल प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। अब यहां से देखिए पहला जो चैप्टर रहेगा आपका विलियन रहेगा, ये विलियन से 8 नंबर के पेपर में पूछा जाएगा। दूसरा देखिए वैद्युत रसायन जो कि 7 नंबर का रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा नंबर देख रहे हैं बाबू, ये रासायनिक बलगतिकी, ये 7 नंबर का केवल इसमें से आएगा। ये 4 नंबर जो चैप्टर आप देख रहे हैं डी और एफ ब्लॉक के तत्व, जो डी और एफ ब्लॉक के तत्व होंगे उसमें से 6 नंबर का पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद 5 नंबर वाला जो होगा उप संयोजिक यौगिक जो होगा, इसमें से 7 नंबर के पेपर में आएंगे। इसके बाद 6 नंबर चैप्टर जो होगा हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन से आपके 7 नंबर के पेपर में पूछा जाएगा। इसके बाद 7 नंबर जो चैप्टर होगा यहाँ पे देखिए एल्कोहल और फिनॉल, इसके बाद ईथर जो चैप्टर है इससे आपके कितने नंबर के, 7 नंबर के पेपर में आएंगे। इसके बाद 8 नंबर जो देख रहे हैं हम एसिल्डिहाइड, इसके बाद कीटोन एवं कार्बोक्सिल अम्ल जो चैप्टर है इससे आपके 8 नंबर के पेपर में प्रश्न बनेंगे। इसके बाद 9 नंबर जो है एमीन वाला चैप्टर से आपके 6 नंबर के पेपर में प्रश्न पूछे जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 10 नंबर जो है जैव अणु से आपके टोटल यहाँ पे कितने नंबर का, तो यहाँ पे 7 नंबर का यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाएगा। टोटल की मैं बात करूं तो आपके टोटल चैप्टर जो है आपके 10 चैप्टर इस बार पढ़ने हैं, इसमें से आपके 70 नंबर का आपका थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल, डेरिवेशन जो कुछ भी है ना 70 नंबर का पेपर में पूछा जाएगा, ठीक। इसके बाद यहाँ पे मैंने बता दिया 30 नंबर जो है आपका प्रैक्टिकल जो परीक्षाएं होती है उससे मिल जाएगा और 70 नंबर लिखित परीक्षा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको पास होने के लिए कम से कम लिखित 70 में से 23 नंबर लाना होगा, 70 में से 23 नंबर और प्रैक्टिकल जो 30 नंबर का होगा इसमें से 10 नंबर आपको लाना होगा। टोटल आप 33 नंबर जब लाएंगे ना तो इस विषय में केमिस्ट्री में पास हो जाएंगे। तो आपको आसानी से तैयारी करना है, एक एक चीज को पॉइंटली ध्यान से। अब देखिए विलियन में कौन कौन से टॉपिक को आपको ध्यान से पढ़ना है, 8 नंबर का पेपर में पूछेगा विलियन से। जैसे पहला इकाई जो है आपका विलियन का, इसमें देखिए विलियनों के प्रकार, ठोसों के द्रव में
बने विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना। इसके बाद जो है गैसों की द्रव में विलयता। इसके बाद है ठोस विलयन। इसके बाद अणु संख्या गुणधर्म, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। इसके बाद राउल्ट का नियम है। इसके बाद क्वथनांक का उन्नयन है। इसके बाद हिमांक का अवनमन है। इसके बाद प्रासरण दाब है। अणु संख्या गुणधर्मों द्वारा आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। ये सभी टॉपिक्स हैं। अब इसके बाद असामान्य आणविक द्रव्यमान, इसके बाद वान हॉफ गुणांक। ये सभी जो आप देख रहे हैं ना विलियन चैप्टर के टॉपिक्स हैं और इसी टॉपिक्स में से टोटल इसी टॉपिक्स में से पूछेगा, इससे बाहर कहीं से नहीं। 8 नंबर का इसी में से टॉपिक से आएगा विलियन से। इसके बाद विलियन का टॉपिक जान गए। इसके बाद दूसरा जो इकाई देख रहे हैं ना वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन से आपका कौन से टॉपिक से पूछेगा? क्योंकि 7 नंबर का इस टॉपिक से पूछेगा। देखिए ऑक्सीकरण से यानी अपचयन अभिक्रियाओं से पूछेगा। वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व, विशिष्ट एवं मोलर चालकत्व पूछेगा। सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन पूछेगा। कुलराउज का नियम पूछेगा। वैद्युत अपघट्य एवं वैद्युत अपघटन के नियम पूछ सकता है। प्रारंभिक विचार, शुष्क सेल, वैद्युत अपघटनी सेल तथा गैल्वेनो सेल के बारे में पूछेगा। सीसा संचायक सेल के बारे में पूछेगा, यानी सेल का विद्युत वाहक बल, मानक इलेक्ट्रोड विभव, नर-नश समीकरण और रासायनिक सेलों में इनका अनुप्रयोग पूछेगा। गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल के ईएमएफ में परिवर्तन पूछेगा। इसके मध्य संबंध पूछेगा, रिलेशन पूछेगा। ईंधन से सेल और संरक्षण, ये सभी जो है वैद्युत रसायन चैप्टर का टॉपिक्स है। इन्हीं टॉपिक से 7 नंबर का पेपर में पूछेगा। इसके बाद जो आपका अगला जो चैप्टर है बाबू 3 नंबर इकाई दिख रहा है ना रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी में से भी 7 ही नंबर का आएगा। इसमें से भी कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है ध्यान से देखिए। इससे अभिक्रिया का वेग, इसके बाद औसत और ताक्षणिक पूछा है। इसके बाद अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक सांद्रता पूछेगा। इसके बाद ताप के बारे में पूछेगा। उत्प्रेरक के बारे में पूछेगा। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता के बारे में पूछेगा। वेग नियत, इसके बाद पूछेगा विशिष्ट दर स्थिरांक। इसके बाद समाकलित वेग समीकरण पूछ सकता है और अर्ध आयु पूछेगा। ये सभी टॉपिक्स आपको पढ़ लेना है चैप्टर स्टार्टिंग में, ठीक है। केवल शून्य और प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए और संघटन सिद्धांत की अवधारणा पढ़ना है। इसके बाद प्रारंभिक परिचय, गणितीय विवेचना नहीं, इसके बारे में पढ़ना, ठीक है। इसके बाद सक्रिय ऊर्जा, आरहेनियस और समीकरण, इसके जितने भी टॉपिक्स आप देख रहे हैं 7 नंबर का इसी में से पूछेगा। इसके बाद जो अगला जो आपका चैप्टर है बाबू ध्यान समझिएगा 6 नंबर का पूछेगा। इस चैप्टर से 4 नंबर वाला जो है डी और एफ ब्लॉक के जो तत्व होंगे इस चैप्टर से आपके 6 नंबर का पेपर में पूछा जाएगा। ध्यान समझिएगा कौन से टॉपिक होगा। यहाँ पे लिखा है ना सामान्य परिचय, इसके बारे में पूछेगा। इलेक्ट्रॉनिक उपन्यास, संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण और उपलब्धता, संक्रमण धातुओं की प्रथम श्रेणी के गुणधर्मों में सामान्य प्रवृत्तियां, धात्विक अभिलक्षण, इसके बारे में पढ़ना है आपको। आयनन, एंथैल्पी, ऑक्सीकरण अवस्थाओं, आयनिक, यहाँ पे देखिए त्रिज्या वर्ण, उत्प्रेरकीय गुण, इसके बाद चुंबकीय गुणधर्म, अंतराकाशी यौगिक मिश्र धातु बनाना, K2CR2O7 और KMnO4 का विचरण गुणधर्म के बारे में, इस सारे टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद थोड़ा सा और भी टॉपिक्स हैं, यानी कि नैथेलाइट, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, रासायनिक अभिक्रियाशीलता, इसके बाद लैथेनाइट अंकुशन और इसके प्रभाव, ठीक है ना। इसके बाद एक्टिनाइट, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास, इस टॉपिक से इतने पढ़ना है। इसके बाद ऑक्सीकरण अवस्थाएं तथा लैंथेनाइट के तुलना, इसके बारे में टोटल अच्छे से पढ़ लेना है। 6 नंबर का पूछेगा इसमें से, इस चैप्टर से। इसके बाद जो अगला चैप्टर बाबू है 5 नंबर जो आप देख पा रहे हैं लिखा है ना उप संयोजन यानी कि यौगिक। इस चैप्टर से आपके 7 नंबर के पेपर में बनेंगे अंक, ठीक। कौन कौन से पढ़ने हैं ध्यान समझिएगा। उप सहसंयोजक यौगिक के बारे में क्या क्या पढ़ना है, इसके परिचय पढ़ना है। इसके बाद लिगेंड के बारे में पढ़ना है कि लिगेंड क्या है। इसके बाद उप संयोजन संख्या के बारे में पढ़ना है। वर्ण के बारे में पढ़ना है। चुंबकीय गुणधर्म और आकृतियां के बारे में पढ़ना है। इसके बाद बाबू ध्यान समझिएगा एक नाभिकीय उपसह संयोजन यौगिक का IUPAC पद्धति से नामकरण आबंधन वर्णन का यहाँ पे सिद्धांत के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद VVT और CFT संरचना एवं त्रिविमीय
समवायता, धातुओं के निष्कर्षण और इसके बाद गुणधर्म विश्लेषण और जैविक नियम निकायों में उप संयोजन यौगिकों का महत्व के बारे में आपको डिटेल में अच्छे से इस थ्योरी को पढ़ के जाना है। 7 नंबर का इस चैप्टर से पूछेगा। इसके बाद जो आप देख पा रहे हैं अगला जो चैप्टर है बाबू आपका 6 नंबर क्या है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन, दोनों इस चैप्टर के टॉपिक से 7 नंबर का देख पा रहे हैं। 7 नंबर का आपको पेपर में टॉपिक्स पूछा जाएगा, जैसे हेलो एल्केन जैसे नाम पद्धति, इसके बाद CX आबंधन की प्रवृत्तियां के बारे में पढ़ना है, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ना है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि और ध्रुवण घूर्णन के बारे में आपको अच्छे से रीड कर लेना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए हेलो एरीन के बारे में पढ़ना है, CX आबंधन की प्रवृत्ति के बारे में पढ़ना है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या है और केवल मोनो यानी कि मोनो प्रतिस्थापन यौगिकों में यानी हाइड्रोजन का दैसिक प्रभाव के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए डाइक्लोरोमेथेन, इसके बाद ट्राइक्लोरोमेथेन, इसके बाद टेट्राक्लोरोमेथेन और आइडोफॉर्म फ्रियान और इसके बाद DDT के उपयोगों और पर्यावरण पर प्रभाव क्या पड़ता है इसके बारे में पढ़ के जाना है। ठीक है, 7 नंबर चैप्टर देखिएगा ध्यान से, क्या है इसमें यानी कि एल्कोहल और फिनॉल एवं ईथर, इन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। 7 नंबर आपको अच्छे से मिल जाएगा। एल्कोहल और नाम पद्धति, यहाँ पे क्या लिखा है, नाम पद्धति, विचरण की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म और केवल प्राथमिक है ना, प्राथमिक एल्कोहल का प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहलों की पहचान करना और निर्जलन की क्रियाविधि, मेथेन एवं एथेन के उपयोग के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिनॉल के बारे में पढ़ेंगे, नाम पद्धति, विचरक की विधियां क्या है और भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म क्या है, फिनॉल की अम्लीय प्रवृत्ति और इलेक्ट्रॉनिक लिखा है ना, रागी यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, फिनॉल के उपयोग के बारे में आपको अच्छे से रीड कर लेना है बाबू, और ईथर के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, जिससे नाम पद्धति, विचरण की विधियां क्या है, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म के उपयोग क्या है, इसके बारे में पढ़ लेना। इस चैप्टर से 7 नंबर का पूछे जाएगा। इसके बाद आप देख पा रहे हैं बाबू यहाँ पे 8वां जो इकाइयां है, यहाँ पे एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये जो चैप्टर है आप इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे तो 8 नंबर का पेपर में इसमें से पूछा जाता है। ठीक है ना, कौन कौन से टॉपिक से, एल्डिहाइड और कीटोन इस चैप्टर के टॉपिक से नाम पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, कार्बोक्सिल समूह की प्रवृत्ति, विचरण की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म है इसके बारे में, नाभिक रागी योगात्मक अभिक्रिया की क्रिया विधि, इसके बाद एल्डिहाइड, यहाँ पे देखिए एल्डिहाइडो के एल्फोन यानी हाइड्रोजन के क्रियाशीलता उपयोग के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में पढ़ना है, नाम पद्धति, अम्लीय प्रकृति, इसके बाद विचरण की विधियां क्या है, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उपयोग के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है, तब जाके 8 नंबर इसी में से टॉपिक से पूछा जाएगा। इसके बाद अगला जो आपका चैप्टर होने वाला है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यही है 9वां चैप्टर जो कि एमीन चैप्टर है। इसी चैप्टर से आपको 6 नंबर का पेपर में आने वाला है। ठीक है, क्या पढ़ना है, एमीन के बारे में, एमीन के बारे में पढ़ेंगे तो नाम पद्धति, वर्गीकरण, इसके बाद संरचना क्या है इसका, विचरण की विधियां के बारे में पढ़ना है, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उपयोग, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीय एमीन की पहचान कैसे करना है इसके बारे में। इसके बाद डाइएजोनियम लक्षण इसका पढ़ना है, विचरण पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना है तथा कार्बनिक रसायन में इसका संश्लेषणात्मक महत्व क्या होता है इसके बारे में आपको अच्छे से रीड कर लेना है। ठीक, इसके बाद जो है आखिरी चैप्टर है आपका 10वां नंबर जो कि 10 नंबर वाला है, जैव अणु, इसमें से आपका 7 नंबर का पेपर में पूछा जाएगा। 7 नंबर का देख पा रहे हैं आप, कौन से टॉपिक्स तैयार कर लेना है बाबू इस चैप्टर का, कार्बोहाइड्रेट वर्गीकरण इसके बारे में पढ़ लेना है, जैसे एल्डोज और कीटोज के बारे में, मोनोसैकेराइड के बारे में पढ़ना है इसके, ठीक है, बारे में पूरी डिटेल ले लेना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज यानी कि DL विन्यास के बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, इसके बाद ओलिगोसैकेराइड यानी सुक्रोज, लैक्टोज, मल्टोज, इस सभी टॉपिक्स के अच्छे से रीड करके बढ़िया से तैयार कर लेना। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका पॉलीसैकेराइड, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोज महत्व, इस सभी को पढ़ लेना। प्रोटीन के बारे में क्या पढ़ना है बाबू, अमीनो अम्लों का प्रारंभिक परिचय, इसके बाद पेप्टाइड, आबंधन, पॉलीपेप्टाइड्स,
प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और चतुष्ट संरचना, केवल गुण यानी गुणात्मक परिचय प्रोटीन का, विकृति यानी कि विकृति, एंजाइम, हार्मोन, प्रारंभिक विचार के बारे में आपको संरचना छोड़कर, ठीक है। विटामिन के बारे में वर्गीकरण और कार्य इसके पढ़ लेना है। न्यूक्लियस अम्ल जो है डीएनए आरएनए के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। पूरी आपकी 10 चैप्टर्स में से 70 नंबर का थ्योरी बनेगा। आपको पास होने के लिए 23 नंबर लाना अनिवार्य है, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये प्रयोगी यानी प्रैक्टिकल से आपको 30 नंबर का थ्योरेटिकल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सभी जो है आपको मैं इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे सेंड कर देता हूँ। बाबू अच्छे से थोड़ा रीड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का नाम अगर नहीं जानते हैं तो आपको बता देता हूँ, डीके सर क्लासेज, डीके सर क्लासेज। आप लोग एक बार अच्छे से जाकर के टेलीग्राम पे सर्च करना डीके सर क्लासेस, आराम से जुड़ जाइए, वहाँ पे इसको मैं सेंड कर देता हूँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाबू।